हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय प्लेसमेंट्स इन द लास्ट 2 months। सो लाइक बिफोर गोइंग टू द प्लेसमेंट जर्नी मैं आपको बताना चाहूंगा सी दैट आई हैव एन ऑप्टम इंटर्नशिप ऑफर व्हाइल आई स्टार्टेड माय इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो उस टाइम पे ऑप्टम का इंटर्नशिप ऑफर लेटर मेरे पास था, बट ड्यू टू कोविड दे रिवोक्ड द ऑफर, सो इट वाज अ 2 month इंटर्नशिप। बट आई थिंक इन द लेट ऑफ मई और जून स्टार्ट में उन्होंने एक ऑफर लेटर रिवोक कर दिया था, इंटर्नशिप ऑफर। सो बेसिकली एट दैट पॉइंट आइदर आई कैन गो फॉर एन इंटर्नशिप। बेसिकली ऑल द गुड कंपनी जो भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जो भी अच्छी कंपनीज की आप बात करोगे, सो उनके उस टाइम पे इंटर्नशिप्स क्लोज हो चुके थे। बेसिकली दे हैव स्टार्टेड, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन भी कर चुके थे इंटर्नशिप, सो इट वाज ऑलरेडी वेरी लेट। So I thought it's better to stick to the placement. So I stick to the placement and I will be discussing the whole journey कि कैसे मैंने क्या क्या चीजें प्रिपेयर करी, क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। पहली चीज जो आपको फोकस करनी पड़ेगी इंटरव्यूज के लिए वो होंगे सीएस के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में अगर हम बात करें, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, सेकंड इज डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आपका एसक्यूएल क्वेरीज और ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड आपका यहां पे आ जाता है ऊप्स, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये तीन चीजें अगर मैं बात करूं तो तीन चीजें कम बनती हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए पढ़नी रहती है इन केस ऑफ सीएस फंडामेंटल। द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसको मैंने थोड़ा सा अलग भी किया है इसीलिए सीएस फंडामेंटल से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स में मैंने सिर्फ कोर सब्जेक्ट सीएस के रखे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स प्लस एल्गोरिथम्स, राइट। और इसमें एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ कंपनीज में एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद जो मेन चीज आती है दैट इज प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपने उस टाइम में प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो ये तीन चीजें आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आएंगी। द फर्स्ट वन इज सीएस फंडामेंटल, सेकंड इज डेटा स्ट्रक्चर एंड द थर्ड इज प्रोजेक्ट। सो सीएस फंडामेंटल्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके आप क्लियर नोट्स रखो। मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस सब के नोट्स थे। मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें पढ़ रखी थी। सो उस लास्ट के 2 months में मैंने क्या किया, इनिशियली जो 15 दिन थे, स्टार्टिंग में जो 15 days थे, उसमें मैंने अपने सीएस के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स थे उसको रिवाइज कर लिया। बहुत अच्छे से तगड़े से आप रिवाइज कर लो उसके क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में आते हैं, और बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे देखे उस टाइम पे। तो अगर आप जाओगे तो देखोगे मोस्ट ऑफ द वीडियोज जो होंगे दैट विल बी बेसिकली कवरिंग ऑल द गेट थिंग्स, ठीक है। गेट हो गया, आपको मेनली जो फोकस करना है वो फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्लेलिस्ट आने वाला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट आ चुका है फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। जितने भी प्लेलिस्ट मैं लाऊंगा दैट विल बी मेनली फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने फील किया कि ये चीजों की काफी कमी है अभी यूट्यूब पे। सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है सीएस फंडामेंटल्स में एटलीस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो जैसे कि आपने ओएस पढ़ लिया, सेम आप यहाँ पे डीबीएम और ऊप्स फोकस करोगे, ठीक है। ऊप्स में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, लाइक सी प्लस प्लस, जावा। मेरी प्रेफरेबल सी प्लस प्लस थी, क्योंकि मेरे को जावा इनिशियली नहीं आती थी, तो आई स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस। तो मैंने सी प्लस प्लस को फेवर किया। आप किसी भी लैंग्वेज को फोकस कर सकते हो। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होगा किसी भी इंटरव्यू के लिए। अगर बैरियर है तो ये समझ लो कि वो कंपनी ठीक नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि एज अ फ्रेशर आई थिंक उनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए फ्रॉम द जो भी इंटरव्यू है दैट कि किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक पे वो काम करे, अनटिल अनलेस उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे है। अब इनको पढ़ना कैसे है, तो आप इन चीजों के लिए ना बेस्ट जो होगा दैट इज गो फॉर अ यूट्यूब पे बहुत सारे होंगे। बट अगर आपको इंटरव्यूज के लिए नहीं मिलता है तो उस टाइम पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दैट यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ कंटेंट, जहां पे आपको बेसिकली शॉर्ट आउट करना होगा कि अच्छा ये चीजें इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। या आप यहाँ इन सब चीजों के लिए भी गीक्स फॉर गीक्स पे जा सकते हो। जीएफजी में बहुत अच्छा शॉर्टेड कंटेंट मिलेगा, बट सारा नहीं मिलेगा मैं बोलूंगा इंटरव्यूज के लिए। तो एट द एंड यू हैव टू गो फॉर द वीडियोज ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लिए हम लोग बाद में डील करेंगे कि अभी क्या क्या वेबसाइट्स हम लोग करनी है। हम लोग बात कर लेते हैं पहले प्रोजेक्ट्स के लिए। सो मेरा जो प्रोजेक्ट था दैट इज, मेरा सारा प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग में था। मशीन लर्निंग मैंने किया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में 1-2 प्रोजेक्ट मैंने मशीन लर्निंग में करे थे। उसके बाद जो मैंने प्रोजेक्ट करा था दैट इज बेसिकली डीबीएमएस का कुछ काम था वहां पे। कुछ एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया था टू कनेक्ट, बेसिकली 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे एंड सम वोटिंग सिस्टम टाइप से। सो ये 2 प्रोजेक्ट्स मैंने करे थे
बट दिस इज अगेन नॉट अ डोमेन स्पेसिफिक, आप जो भी डोमेन में चाहते हो उसमें कर लो, वेब में चाहते हो वेब में कर लो, एंड्रॉइड में चाहते हो एंड्रॉइड में कर लो, वट एवर डोमेन यू नो, जो भी आप कॉलेज में कर रहे हो। बहुत सारा बार होता है कि वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट बिफोर द इंटरव्यू, सो आई थिंक अगर उस टाइम में प्रोजेक्ट नहीं है सो इट्स बेटर, लाइक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से बेटर है आप कोई पुराना प्रोजेक्ट ढूंढो, उसको समझो, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए ना, जहां से आपने पढ़ा है ना, उससे भी टफ क्वेश्चन आए तो आप फोड़ दो, इतना अच्छे से प्रिपेयर करो उस चीज को। सो ये हो गया प्रोजेक्ट्स की कहानी। कितने प्रोजेक्ट्स रखने हैं उस टाइम पे इंटरव्यूज में, तो 2 प्रोजेक्ट्स आई थिंक मैक्सिमम या मिनिमम जो भी मान लो, तो 2 प्रोजेक्ट्स इनफ होते हैं। 2 प्रोजेक्ट्स आपने अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो मतलब फोड़ दिया प्रोजेक्ट के केस में। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए जो वेबसाइट्स में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सो आई स्टार्टेड विद गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स पे उस टाइम पे मैंने 241 और अराउंड 241 और 240 समथिंग क्वेश्चंस मैंने गीक्स फॉर गीक्स पे उस टाइम पे सॉल्व किए थे। हाँ, आप फोकस करो कि इजी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा मत जाओ, क्योंकि इजी प्रॉब्लम्स सारे सॉल्व कर लेते हैं और उसको सॉल्व करके बड़ी खुशी मिलती है, अच्छा तोप मार दी, बट ऐसा नहीं होता है। मीडियम प्रॉब्लम्स मैक्सिमम आप फोकस करो मीडियम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मीडियम एंड हार्ड। ठीक है, इजी तो बन ही जाता है। सो पहला आप फोकस करना गीक्स फॉर गीक्स पे जाके। सेकेंड वेबसाइट जो मैं बताऊं, हैकर रैंक। हैकर रैंक मैंने क्यों बोला यहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकर रैंक पे आपको क्या मिलेगा, एसक्यूएल की बहुत सारी क्वेरीज आप सॉल्व कर सकते हो। एसक्यूएल के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है हैकर रैंक। आई ट्राइड सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज, तो मैंने मतलब आई थिंक 4 स्टार और कुछ स्टार वगैरह होता है वहां पे, सो उतना मैंने सॉल्व किया था, बट दैट इज इनफ। आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, आप वो क्वेरीज लिख सकते हो जो भी इंटरव्यूअर आपको दे। सो द सेकंड थिंग इज हैकर रैंक, आप हैकर रैंक फॉलो। सो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे मैं कम्पिटिटिव कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी कम्पिटिटिव कोडिंग बहुत अच्छी है देन इट्स फाइन, बहुत अच्छी चीज है। अगर कम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल फोड़ दोगे। कहीं ना कहीं पे सीएस फंडामेंटल वीक्स रह रहे होंगे, सो गो एंड प्रिपेयर सीएस फंडामेंटल, क्योंकि सीपी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, इट्स वेरी हार्ड आई वुड से, और नॉट हार्ड, इट्स बेसिकली नीड योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सीपी के लिए। अगर सीपी नहीं करते हो देन दैट केस मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ फॉर द डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप सीपी करते हो तो आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीख लो, ठीक है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो हैकर रैंक हो गया। हैकर रैंक के बाद आप क्या करना है, लास्ट में आपको इंटरव्यू के लिए लीड कोड करना है। अब इसके बाद आप आ जाओ इंटरव्यू बिट पे। ठीक है, सो स्टार्टिंग कैसे करनी है, पहले क्या करना है, गीक्स फॉर गीक्स पे जाना है। पहले गीक्स फॉर गीक्स पे जाना है, लगभग 200-250 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जो मेनली आते हैं उसमें। आप वहां पे जाओगे तो टॉप 100 क्वेश्चन आएंगे या इस टाइप से आएंगे, वो आप सॉल्व कर लो गीक्स फॉर गीक्स पे जाके। देन आप हैकर रैंक पे जाओगे, आप वहां पे एसक्यूएल क्वेरीज बेसिकली सॉल्व करोगे कई सारी, और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे डीएस के क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। इंटरव्यूज के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप हैकर रैंक जाओ, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप जाओगे इंटरव्यू बिट पे। अब यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे बहुत प्यारे से क्वेश्चन सॉर्टेड ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप सॉल्व करो यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यूज देने का बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत उस टाइम पे लाइक वीक में 1 या 2 मैं मॉक इंटरव्यूज दे दिया करता था, तो मॉक इंटरव्यूज दो आप उसके बाद। और जो तीसरी चीज आप यहाँ पे कर सकते हो वो यहाँ पे पजल्स वगैरह होते हैं, आप पजल सॉल्व करो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं गीक्स फॉर गीक्स में भूल गया, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस तो सॉल्व करोगे ही, इन क्वेश्चंस के साथ ना आप यहाँ पे पजल सॉल्व करो। एटलीस्ट 80 पजल्स आपको आने चाहिए, नहीं 80 आप तो 50 मान लेते हैं यार। 50 पजल्स तो मतलब अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है रिपीटेड पजल्स ही पूछते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप अगर सोचोगे बैठ के तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑब्वियस है। एक बार आप पढ़ लो, यू गेट एन बेसिक आइडिया कि अच्छा सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सिमिलर पजल्स ही होते हैं। अगर वहीं पे 5 सिक्के है तो 10 सिक्के कर देंगे, वेट वही सब कहानी रहती है छोटी मोटी। तो ये सारा कुछ हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, हैकर रैंक हो गया। देन उसके बाद हो गया इंटरव्यू बिट। तो इंटरव्यू बिट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक इंटरव्यूज देने हैं वहां पे, और पजल सॉल्व करने हैं। उसके बाद अब आते हैं मेन चीज पे, इंटरव्यू के लिए अब आपको करना है लीड कोड। अब लीड कोड पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो भाई जितने कर सकते हो उतने कर लो। मिनिमम मैं बताऊं यहाँ पे आप 200 क्वेश्चन तो कर लो। ठीक है, लीड कोड पे 200 क्वेश्चन कर लो। देन आपको फील आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस मैं कर ले रहा हूं, दैट मींस आप वहां पे कंपेयर करो जो इंटरव्यूज में एक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आपको वहां से प्रॉपर फील आ जाएगा इंटरव्यूज का। सो ये सारी चीजें मैंने प्रिपेयर करी थी ये ड्यूरिंग माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो 15 दिन आप मैक्सिमम मान के चलो, आपको 15 दिन इन सब कहानी पे ना जो सीएस फंडामेंटल है 15 डेज मैक्सिमम देने हैं। 15 डेज के बाद आप पहले से भी थोड़ा बहुत डीएस आई एक्सपेक्ट कर ही रहोगे, तो आप 1 से 1.5 महीना इसमें दो,
और ये प्रोजेक्ट साथ ही साथ चलता रहता है। अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट्स नहीं किया है तो इट माइट टेक 5 days और 10 days, ठीक है। इंटरव्यूज के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप अगर सीरियसली किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर द इंटरव्यू आप नहीं भी किया है ना, यू कैन बेसिकली गो ऑन गूगल, आप जाके वहां पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड सर्च बेसिकली जो भी आपके डोमेन है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। मेनली लोग मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट उठाते हैं, जाके एनएलपी का प्रोजेक्ट उठाते हैं, जाके वही एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो अगर आप मशीन लर्निंग डोमेन से हो। सेकेंड, तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करो। एंड दिस चैनल बेसिकली इनिशिएटिव बाय द न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑलरेडी लाइव। आप जाके रजिस्ट्रेशन करो। इट्स बेसिकली अ 6 month प्रोग्राम। यू नीड नॉट टू पे अ सिंगल penny फ्रॉम योर पॉकेट until and unless you get a job of 5 LPA or plus. So link will be there in the description. Go and check out about the Newton School. So मैं अपना Geeks for Geek का पोर्टफोलियो अगर दिखाता हूँ तो मैंने 241 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने मीडियम 89, तो मीडियम मैंने बहुत ज्यादा प्रेफर करें, इजी भी प्रेफर करें, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी इजी 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 करके। तो ज्यादा इजी मत करो यार, मीडियम भी करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप इंटरव्यू पे जाके पजल्स और ये सारी चीजें सॉल्व। सो यार डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए अगर आपको फोकस करना है तो आप इन सब के अलावा आप नरसिम्हा करमंची की बुक आती है, आप उस पर फोकस कर सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में आते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आई पर्सनली प्रेफर दिस नरसिम्हा करमंची बुक। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इंटरव्यूज वाले ही क्वेश्चन होंगे जो मैक्सिमम ज्यादा सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सो यू कैन गो एंड चेक आउट द नरसिम्हा करमंची बुक। एंड तो यार ये थी मेरी प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर आपको भी कोई डाउट है जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस। और कोई भी क्वेरीज है, अपनी ही ओन थिंकिंग, अपनी ही ओन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करो एंड फोड़ दो यार प्लेसमेंट। टिल देन टाटा बाय बाय।